हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो इस क्लास में हम कक्षा 10 गणित, ठीक है, प्रश्नावली जो है आपका 4.3 का करेंगे, ठीक है, 10th गणित। प्रश्नावली 4.3 के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहां से जाकर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं एक एक करके, और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो 4.3 में आपको 3 नंबर पे यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो क्या एक ऐसी आम का बगिया बनाना संभव है? एक आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई कह रहा है चौड़ाई से दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए। क्या करना है आपको? लंबाई और चौड़ाई निकालना है। यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है? लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, ठीक है। और यानी कि और उसका क्षेत्रफल दिया है, पूरे का क्षेत्रफल बाग का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हल करेंगे, ठीक है। हमको निकालना क्या है? यहाँ पर हमको निकालना है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स वाई नहीं मानेंगे, प्रश्नावली 4.3 है तो केवल एक्स मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमको निकालना क्या है? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर कि इसका जो चौड़ाई है वो कितना है? एक्स मीटर है, ठीक है। चौड़ाई चौड़ाई हम क्या मान लेंगे? एक्स मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, उसको ध्यान रखिए। अब लंबाई क्या मानेंगे? लंबाई, ठीक है। लंबाई क्या मानेंगे? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुना है, दोगुना हो, ठीक है। लंबाई क्या है? यानी कि ये जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना हो? दो गुना हो। तो चौड़ाई यही है, तो लंबाई इससे दो गुना क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें दो बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? ये चौड़ाई है और ये हो गया लंबाई। यही कह रहा है कि लंबाई जो है इस चौड़ाई से कितना है? दोगुना है। तो इसमें हम दो बढ़ा दिए, यक्स तो रहेगा ही, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है? दिया है क्षेत्रफल, ठीक है। बाग का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल आपका दिया है कितना? 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये सब दिया है। अब निकालना क्या है? लंबाई चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? देखिए आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? याद कर लेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही फार्मूला होता है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो ये तीनों आपका प्रश्न में दिया है, हमने इसको बनाया है, और ये फार्मूला होता है क्षेत्रफल का। इसको आपको क्या करना है? याद कर लेना है, ठीक है। कोई समस्या नहीं होगा। अब इसी में मान को रख देना है, ठीक है। लंबाई कितना है? लंबाई यहाँ से है 2x, ठीक है, 2x प्लस चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है x मीटर, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर, ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हल कर लेना है। कैसे हल करोगे? देखिए इसको दोनों को जोड़ लेंगे, यक्स ये भी है, ये भी यक्स से जुट जाएगा। तो हो जाएगा 800 बराबर कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। 800 हो गया, और ये हो जाएगा, जुट जाएगा तो हो जाएगा, नहीं यहाँ पर जुटे नहीं, यहाँ पर गुड़ा है ना, तो गुड़े लगाइए भाई, गुड़ा करिए। तो हो जाएगा कितना? हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। गुड़ा करने पर देखिए, गुणा करने पर पावर ऊपर जुड़ता है, ठीक है, जोड़ने पर आगे जुड़ता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे? दो कामन हो जाएगा, तो 800 बटा में दो नीचे आएगा, इधर बचेगा यक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दो एक नम दो से भागा लगाइए, 4 दूना 8, तो इधर कितना बचा है आपको? 400 बराबर यक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे? जब स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट लग जाता है, ठीक है। तो इसको हम इधर भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 400, क्लियर। अब क्या करेंगे? अब देखिए रूट में 400, ये किसका वर्ग है? ये 20 का वर्ग है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20, यक्स बराबर 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया? अतः अतः यक्स क्या है हमारा? चौड़ाई है। तो चौड़ाई कितना मिल गया? चौड़ाई चौड़ाई हमको कितना मिल गया? 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया। अब यह क्या निकालेंगे? लंबाई क्या हमने माना था? लंबाई लंबाई था 2x, 2x लंबाई था। देखिए यहाँ पर 2x है ना, 2x लंबाई है। तो यहाँ पर रख देंगे, दो गुणे x का मान निकाल लिया है 20, यहाँ पर 20 रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 20 दूना 40 मीटर, ठीक है। ये 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको हटा लेंगे। तो ये है आपका पूरा सोल्यूशन, ठीक है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। कोई भी समस्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? क्या निम्न स्थिति संभव है? कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है? कौन सी स्थिति?
यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। हमको क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है अगर स्थिति संभव है तो। प्रश्न क्या है, दो मित्रों की आयु का योग, उनकी आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। दो मित्र है, दोनों का योग जो है मतलब जोड़ 20 वर्ष है, ठीक है। और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। कैसे निकालेंगे, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं कैसे निकलेगा, देखिए हल करेंगे साथ में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको करना क्या है, माना एक मित्र की वर्तमान आयु कितना है, यक्स मान लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माना दो मित्र हैं तो कह लेंगे एक मित्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान आयु कितना हमने मान लिया, यक्स वर्ष, ठीक है। उसके बाद दूसरे मित्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितना है, 20 माइनस यक्स वर्ष, ठीक है। कैसे 20 माइनस एक्स हमने लिखा, देखिए यहाँ पर कहा क्या है कि दो मित्रों की आयु का योग, यानी कि दोनों मित्रों को जोड़ने पर उनका कितना है, 20 वर्ष है। दोनों मित्रों का आयु 20 वर्ष है, दोनों मित्रों का जोड़ने पर, यानी कि पहले वाले और प्लस दूसरे वालों का जोड़कर कितना आयु है, 20 वर्ष है। तो अब अगर हम दूसरे की आयु निकालेंगे तो 20 में से क्या करेंगे, पहले वाले का घटा देंगे, क्लियर है ना। जैसे दो लोगों का उम्र मिलाकर 20 वर्ष है, दोनों लोग का मिला करके, तो एक लोग का हमने यक्स मान लिया तो दूसरे का कितना होगा, तो इसी में से तो उसकी उम्र घटाएंगे, इसी में से हम पहले वाले की उम्र घटा दिया, यानी 20 माइनस यक्स। एकदम क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए क्या लिखा है, अब लिखा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु। अब हम निकालेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र दूसरे मित्र की आयु, पूर्व मतलब पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व, ठीक है, पूर्व दोनों की आयु, दोनों की आयु क्या कह रहा है, आयु का गुणनफल, यहाँ पर कह रहा है ना कि गुणनफल दोनों का गुणनफल कितना है, 48 था। 4 वर्ष पहले उन दोनों का गुणनफल कितना था, 48 था। अब देखिए 4 वर्ष पहले किसकी, पहले मित्र की आयु, तो क्या करेंगे, इसके उम्र में से 4 वर्ष घटा देंगे, पूर्व मतलब पहले, तो यक्स पहले वाले में से मित्र के में हम 4 वर्ष घटा रहे हैं। अब गुणनफल मतलब होता है दोनों का गुणा कर दीजिए, गुणनफल मतलब गुणा। अब दूसरे मित्र की आयु कितना था, इतना आयु था उसका, अब 4 वर्ष पहले, यानी कि इसके उम्र में से 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 20 माइनस यक्स था, अब इसमें से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, बराबर 48 इधर है, ठीक है। अब देखिए कहीं घट जाएगा तो यक्स माइनस 4 और गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 में से 4 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 16 माइनस यक्स और बराबर का 48। अब इधर वाले का इसका आपस में अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है, तो इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 यक्स, ठीक है, 16 यक्स हो गया। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस 16 चौक को 64 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 4 यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से 4 यक्स और है 16 यक्स जुट जाएगा, तो इसको लिखेंगे पहले माइनस यक्स स्क्वायर, 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि हो जाएगा आपका माइनस का कितना हो जाएगा, आपका 20 यक्स, ठीक है, तो 20 यक्स हो गया। उसके बाद माइनस का 64 और इसको अंदर ला लीजिए तो हो जाएगा 48, इधर बचा 0। अब देखिए क्या मिलेगा, माइनस का यक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 20 यक्स और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का अंक ज़्यादा है तो माइनस आएगा। 8 4 12 के 2 6 4 10 10 1 11 112 बराबर 0। अब देखिए माइनस अंदर दे देंगे तो क्या मिलेगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस 20 यक्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है ना, हाँ जी प्लस है तो प्लस करिए, देखिए यहाँ पर 16 और 4 प्लस है ना तो प्लस करिए, तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर एक्स लिखिए, तो इसके बाद 112 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से यक्स का मान नहीं निकालना है, यक्स का मान यहाँ पर नहीं निकालना है, यहाँ पर करना क्या है, पहले इसको हम देखना है कि इसके मूल वास्तविक हैं कि नहीं है। तो क्या देखेंगे,
तो सब इसके लिए अब क्या निकालेंगे, द्विघात समीकरण मिल गया। अब निकालेंगे विविधकर। अब निकालेंगे a बराबर, a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है, b का मान यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 20 है, ठीक है, कामा c का मान कितना है 112 है, ठीक है। अब फार्मूला क्या होता है, देखिए d बराबर होता है विविधकर b स्क्वायर माइनस 4ac, रख दीजिए b का मान कितना है 20, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 गुणे a का मान कितना है 1 गुणे b का मान कितना है, यानी c वाले का मान 112, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मिलेगा क्या, इधर हल करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मिलेगा क्या, d बराबर 20 भी सही में 2 दूना 4 यानी कि 400 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 112 का गुणा 4 में कर दीजिए, तो 4 कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकन्नम 4, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा 4 एकन्नम 4, 448। अब घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का अंक ज़्यादा है तो माइनस कितना मिल जाएगा 48 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या मिला, डी का जो मान है वो क्या है, 0 से डी का जो मान है वो क्या है आपका 0 से, यानी कि 0 से क्या है छोटा है, यानी कि 0 से बड़ा है ना, 0 से देखिए छोटा आ गया, डी का मान क्या आ गया 0 से छोटा आ गया, ठीक है, यानी कि 0 से क्या है ये छोटा है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, क्या लिखेंगे, इसलिए इस समीकरण का, इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो देखिए डी का मान जो है क्या है, 0 से क्या है छोटा आया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा, इस समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। चलिए इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक परिमाप है 80 मीटर तथा क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर कि एक पार्क को बनाना है जिसका परिमाप इतना है और क्षेत्रफल इतना है। तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। हमको क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो मान लेंगे पार्क की लंबाई x और चौड़ाई y मीटर। तो हल क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना पार्क की लंबाई, हमने इसकी लंबाई क्या मान लिया x, लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, ठीक है। अब देखिए परिमाप बराबर होता क्या है, परिमाप बराबर होता है, तो इसको ऐसे लिखना है, परिमाप बराबर होता है, क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। इधर ही लिखिए, चलिए परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई। अब देखिए परिमाप कितना दिया है 80 मीटर, तो यहीं पर रख देंगे 80 बराबर 2, लंबाई कितना है x प्लस चौड़ाई कितना है y। अब 2 को प्रक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 80/2 बराबर x प्लस y। अब देखिए यहाँ पर मिल जाएगा 40, इसको हम क्या कर रहे हैं, इधर हल कर रहे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 40 बराबर x प्लस y। अब यहाँ से हम क्या कर लें, x का मान या y का मान निकाल लें। तो y का मान बराबर कितना मिल जाएगा, इसको प्रक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस, इस 40 है इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 40 माइनस x, ये मिल गया। अब ये क्या है, हमारा चौड़ाई है, क्या है चौड़ाई, हमको कितना मिल गया यहाँ पर 40 माइनस x, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, अब इसकी हम लंबाई भी निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे, क्या लगाएंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही लगाइए, लंबाई गुणे चौड़ाई। फार्मूला याद हो गया अभी तक आपको, ठीक है। तो देखिए पहले हमने परिमाप से इसका y का मान निकाल लिया, अब क्षेत्रफल से अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबका मान रखेंगे। लंबाई का कितना है, लंबाई हमने x माना है, ठीक है, गुणे चौड़ाई क्या माना है, चौड़ाई अभी हमने यहाँ पर निकाला है, कितना निकाला है 40 माइनस x, ठीक है। अब यहाँ से हमको मिलेगा क्या, ठीक है, क्षेत्रफल हमारा कितना दिया है 400 मीटर, तो इसको भी रख लेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 400 मीटर, ठीक है।
अब देखिए इधर हमको मिलेगा क्या, इधर हमको मिल जाएगा यहाँ पर, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मिलेगा 400 बराबर, अंदर गुणा करेंगे तो 40x और माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको परछांतर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्या, ठीक है। देखिए इसको क्या करेंगे, इधर लाइए, पूरे को उठाकर इधर लाइए तो ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, इसको भी लाएंगे इधर तो माइनस 440x, अब ये प्लस है तो ये हो जाएगा 400, और इधर क्या, इधर पूरा उठा लिए तो इधर 0 बचा, ठीक है। अब इसका गुणनखंड कर देना है, तो गुणनखंड कितना मिलेगा, 20 + 20, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 20x और उसके बाद माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। अब देखिए 20x क्यों, 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, और दोनों का गुणा करेंगे 400, ठीक है। गुणनखंड करने आता है ना, कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से x कॉमन मिलेगा, यहाँ पर बचेगा 1 - 20, और यहाँ पर क्या करेंगे 20 कॉमन होगा, इधर बचेगा क्या, यहाँ पर एक बचा, क्या बचेगा, यहाँ पर एक x बचा है ना, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस का 20 बराबर 0। अब इधर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, x माइनस 20 और x माइनस 20। अब यहाँ से मिलेगा क्या, x बराबर 20 कामा x बराबर 20, ठीक है। तो लंबाई हमने क्या लिखा रहा था, तो हमारा तय पार्क की लंबाई कितना है, 20 मीटर, लंबाई कितना मिला 20 मीटर, और चौड़ाई कितना मिला, चौड़ाई हमारा मिला कितना था, चौड़ाई 40 - x, क्या था 40 - x, अब घटा देंगे 40x का मान रख दीजिए, 20 में निकला है तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर। इस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रश्न लगाने हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा, ठंडे दिमाग से लगाएंगे, आराम से लगाएंगे तो कोई भी समस्या नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।